कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ किया कि राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के बावजूद राज्यों में कई दलों के साथ आपस में लड़ाई होगी। हालांकि राज्य स्तर पर गठबंधन को लेकर राहुल ने साफ किया कि बंगाल और दिल्ली को लेकर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। राहुल जी, दिल्ली में अलायंस होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच? नहीं, इसमें अभी बोला है कि we will cooperate, but we will compete with each other as well. तो यानी आम आदमी पार्टी और अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, बट इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क है कि नेशनल लेवल पे वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। इन दिल्ली एंड इन बंगाल दैट इज नॉट डिसाइडेड एट ऑल येट। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर विपक्ष के कई बड़े नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद भी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के बीच गठबंधन के स्वरूप को लेकर असमंजस बरकरार रहा। खासकर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी सरकार के खिलाफ कॉमन एजेंडे पर राष्ट्रीय सहमति को तो तैयार है, लेकिन राज्यों में चुनावी तालमेल को लेकर विपक्ष के सुर अभी भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने प्री पोल अलायंस कर लेंगे, जैसे इलेक्शन का बाद कोई दिक्कत ना हो। आज जनता का पास हमारा विनती यही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाइए, बीजेपी को सरकार को हटाइए, जनता का सरकार ले आइए, लोकतंत्र का सरकार ले आइए जो देश को पूरा बर्बादी कर दिया। ये सरकार हमको नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। अच्छी मीटिंग हुई जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर देश में भाईचारा खराब किया, जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क किया है, इन दोनों को हटाने के लिए सब लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। ऐसा पूरा देश चाहता है, तो साथ आने का प्रोसेस, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई। अब ये प्रोसेस जारी रहेगा और जल्द ही इसकी डिटेल्स जो हैं वो वर्कआउट हो जाएंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के महज केंद्र तक ही सीमित रहने के संकेत दिए और ये साफ कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी केवल केंद्र में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। आने वाला दिन इकट्ठा होकर हम लोग लड़ेंगे। हमारा साथ कांग्रेस सीपीएम का जो भी फाइट रहेगा स्टेट में रहेगा, नेशनल लेवल में हम लोग एक साथ में करेंगे। ये हमारा बड़ा दिल से हम कह दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी दलों को एकजुट होने की नसीहत दी और सावधान किया कि इस बार का लोकसभा चुनाव विपक्ष की एकता दिखाने का आखिरी मौका है। We are in danger. We have to protect this great nation. Democracy is under threat. If all of us are not united, this is the last election for all of us. Tomorrow there won't be any election. पंजाब को झकझोर देने वाले लुधियाना गैंगरेप केस के आरोपियों की पेशी के दौरान अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस मामले में गिरफ्तार 3 लोगों को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि बाकी के आरोपियों का पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस के लिए गिरफ्तार आरोपियों को लोगों के गुस्से से बचाना भी मुश्किल हो गया। ये हंगामा तब हुआ जब लुधियाना गैंगरेप के आरोपियों की पेशी के बाद उन्हें अदालत से ले जाया जा रहा था। पेशी के बाद जब पुलिस वाले आरोपियों को गाड़ी में बिठाने लगे, तब अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। हालांकि पुलिस वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को लोगों के गुस्से से बचा लिया। इस गुस्से का निशाना पुलिस भी बनी, जो अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। टोटल 3 अरेस्ट ने, ਹੁਣ टोटल 3 ने जी, 3 हाल ਦੀ ਘੜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आरोप है कि शनिवार की रात 6 लोगों ने कार में अपने दोस्त के साथ जा रहे एक लड़की को उतारा, फिर उन्होंने एक सुनसान जगह पर ले जाकर लड़की का गैंगरेप किया। कानपुर के बिठूर इलाके में एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल है।
घटना से गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली के नारायणा में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग ने 20 गाड़ियों को मौके पर भेजा है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां पेपर कार्ड बनाया जाता है, इसलिए वहां रखे कच्चे माल की वजह से आग बड़ी तेजी से फैल रही है। आग फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर लगी है, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, अभी की क्या स्थिति है वहां पर? क्या आग को काबू में लाया गया? देखिए, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि लगातार दमकल विभाग ने अभी तक लगभग 23 गाड़ियां पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ऊपरी माले पर भी आग लगी है और बेसमेंट से ये आग फैली है। तो बिल्डिंग की जो सभी माले हैं उन सभी में आग है, क्योंकि अभी तक दमकल के मुताबिक किसी तरह का कोई कैजुअलिटी की खबर नहीं है। लेकिन अभी भी दमकल विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि आसपास का इलाका खाली कराया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया है और खासतौर से जो आर्टिस्ट कार्ड होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, गिफ्ट आइटम्स और गिफ्ट कार्ड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आग लगातार फैल रही है और दमकल का कहना है कि अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे के लगभग ये कॉल मिली थी, जिसके बाद से दमकल की गाड़ियों को लगातार बढ़ाया गया है। अभी भी दमकल के अधिकारी मौके पर हैं और जो आसपास का इलाका है वो खाली करा के लगातार आग पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। लगातार दिल्ली में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये नया मामला नारायणा का है, जहां पर एक पेपर बनाने की फैक्ट्री में ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दीपक, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कितना और वक्त लग सकता है इस आग को बुझाने में? देखिए, अगर आग की बात करें तो आग जिस तरह से फैली है, ऊपरी माले पर आग पर काबू करना मुश्किल है, क्योंकि निचले स्तर पर तो शीशा वगैरह तोड़कर दमकल विभाग ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाया था, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है वो काफी धधक रहा है और यही वजह है कि अगर आप विजुअली देखें तो काफी खतरनाक है, क्योंकि जो 4 मंजिला बिल्डिंग है इसके बगल का जो एरिया है वो भी इसकी चपेट में है। लेकिन क्या ये उसी बिल्डिंग का ही हिस्सा है, इस बारे में अभी दमकल विभाग कुछ नहीं कह रहा, लेकिन काफी बड़े हिस्से में ये आग फैली हुई है और जो आग है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि ऊपर तक आग फैली हुई तो 4थी मंजिल यानी कि 4थे फ्लोर तक पहुंचना आसान नहीं होगा दमकल विभाग के लिए। इसलिए कुछ गाड़ियां और बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको लाने में शायद दमकल विभाग को अभी समय लग रहा है और यही वजह है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए दमकल विभाग को कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो आग फैली हुई है वो नीचे बेसमेंट से लगातार ग्राउंड फ्लोर से लगातार ये आग फैली हुई थी, जिसके बाद अब ये टॉप फ्लोर में जा चुकी है। तो कुल मिला के कहना होगा अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि दमकल को जो अपनी गाड़ी है उनकी जो हाइड्रोलिक होती है जो सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंचती है वहां तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपनी उस गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा, जिसको मंगाया गया है और ताकि उससे आग को लगातार जल रही है और उसको धधकने से रोकने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है। फिलहाल दमकल का कहना है कि अभी तक किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की वहां पर उन्हें सूचना नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो स्टाफ है या दूसरे और जो लोग वहां पर काम करते थे उन सबको हटाया गया है और अब सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आग जल रही है उस पर काबू पाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका।